फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। इस हफ्ते हम रिव्यू करने वाले हैं द मच अवेटेड मैग्नम ओपस फिल्म हेट स्टोरी 3 का। ऑडियंस को इससे बेसब्री से इंतजार था कि ये फिल्म कब रिलीज होगी। आज थिएटर में लगी है। फर्स्ट शो सुपर डुपर हिट है, हाउसफुल था पूरा शो एंड पीपल वेंट बलिस्टिक इन द थिएटर्स। Let me tell you हेट स्टोरी 3 के बारे में। हेट स्टोरी 3 is a sequel to the super duper hit हेट स्टोरी 2 directed in 2014 by Mr. विशाल पांड्या। Same man has directed this movie हेट स्टोरी 3। तो हेट स्टोरी स्टार्स जरीन खान, डेजी शाह, करण सिंह ग्रोवर एंड शर्मन जोशी। तो क्या है कहानी फिल्म हेट स्टोरी 3 की? कहानी वहाँ से शुरू होती है कि शर्मन जोशी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं। वो एक मूर्ति बनाते हैं, एक मेमोरियल, एक हॉस्पिटल अपने बड़े भाई के लिए। बड़े भाई कौन रहते हैं उनकी फिल्म में? बड़े भाई उनकी फिल्म में रहते हैं मिस्टर प्रियांशु चैटर्जी। प्रियांशु चैटर्जी मैं आपको याद दिला दूँ, वही आदमी हैं जिन्होंने तुम बिन में अपना करियर की शुरुआत की थी। वो उनके बड़े भाई रहते हैं। इवेंचुअली छोटे बचपन में वो अपना आधा लीवर अपने बेस्ट फ्रेंड को डोनेट कर देते हैं और अनफॉर्चुनेटली एक कार क्रैश में, जो प्लेन क्रैश होता है, इवेंचुअली वो मर जाते हैं। तो कुछ सालों के बाद शर्मन जोशी उनके नाम पर एक मेमोरियल हॉस्पिटल बनाते हैं। उनकी बीवी रहती है जरीन खान, शर्मन जोशी की। लेकिन एक टीवी इंटरव्यू में पता चलता है कि जरीन खान जो रहती है वो शर्मन जोशी की बीवी कैसे बनती है। वो प्रियांशु चैटर्जी जो उनके बड़े भाई हैं उनकी गर्लफ्रेंड थी। अपेरेंटली शी गॉट प्रेग्नेंट, मगर प्रियांशु चैटर्जी के मौत के बाद शर्मन जोशी उनके बच्चे को अनाथ नहीं रखना चाहते थे, जो इवेंचुअली बाद में मिसकैरेज भी हो गया। इसलिए उन दोनों ने शादी कर दी। दाल में कुछ काला है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं कहानी में। दोनों की जिंदगी काफ़ी अच्छी चल रही है। शर्मन जोशी की जो फैक्ट्री, जो कंपनी है, वो एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है और होटल्स में भी डील करती है। एक दिन उन्हें इनविटेशन आता है करण सिंह ग्रोवर का। करण सिंह ग्रोवर एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, एक वेरी हैंडसम बिजनेसमैन। वो उनको एक दिन एक ऑडी गिफ्ट करते हैं, लिमिटेड एडिशन ऑडी, और उनको अपने ऑफिस में बुलाते हैं। ऑफिस जाने के बाद शर्मन जोशी को करण सिंह ग्रोवर बोलते हैं, मैं आपको एक ब्लैंक चेक दूंगा, विदाउट एनी मॉर्टेज, विदाउट एनी कुछ भी गिरवी रखने के बावजूद मैं आपको कितने ही पैसे देने के तैयार हूँ, लेकिन एक रात के लिए मुझे आपकी बीवी जरीन खान चाहिए। ये सुनने के बाद शर्मन जोशी तो अपना आपू खो बैठता है, वो पागल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर क्या होता है, एक दिन करण सिंह ग्रोवर के जो मैनेजर रहते हैं वो शर्मन जोशी के कंपनी में एक आदमी काम करता है, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी में, उसको पेस्टिसाइड दे देते हैं। वो पेस्टिसाइड वो मिला देता है और वो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये मैं आपको कह सकता हूँ कॉर्पोरेट फिल्म का एक सीक्वल बना सकते थे। विक्रम भट्ट हैज़ बोरोड दिस स्टोरी स्ट्रेट फ्रॉम कॉर्पोरेट। क्या होता है उसके बाद, शर्मन जोशी वेरी इजीली, उनकी एक सेक्रेटरी रहती है फिल्म में जिनका नाम है डेजी शाह। डेजी शाह कौन है? डेजी शाह वही है जिन्होंने जय हो फिल्म में अपना डेब्यू किया था सलमान खान के सामने। डेजी शाह पे वो सारे इल्ज़ाम डाल देते हैं कि डेजी शाह की वजह से ये पेस्टिसाइड आए हैं और उनकी मृत्यु हुई है। सेम टू सेम कॉर्पोरेट का सीन लेके इन्होंने हेट स्टोरी 3 में डाल दिया है। फिर क्या होता है, डेजी शाह नौकरी से निकाली जाती है और वो चली जाती है करण सिंह ग्रोवर के पास। करण सिंह ग्रोवर के पास जाने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि करण सिंह ग्रोवर एक्चुअली में शर्मन जोशी से बदला लेना चाहते हैं। क्यों बदला लेना चाहते हैं? क्योंकि स्कूल में अपेरेंटली शर्मन जोशी ने उसकी बहन के साथ धोखा किया था, दगा किया था, कॉलेज में भी दगा किया था, और जिसके कारण उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली। याद आ रही है स्टोरी? कहीं सुनी हुई लगती है। यस, इट इज बीन कॉपीड फ्रेम टू फ्रेम फ्रॉम द मूवी जिंदा, which apparently was a remake of Old Boy, a Korean movie which was also made in English। तो विक्रम भट्ट वेरी इजीली, बहुत ही लेजरली सब पिक्चरों की कॉपी करके यहाँ तक स्टोरी लेकर आते हैं। लेकिन डेजी शाह करण सिंह ग्रोवर के लिए काम नहीं करती। वो शर्मन जोशी की भेजी हुई एक खुद की स्पाई रहती है। वो अपेरेंटली करण सिंह ग्रोवर का जो सिम कार्ड रहता है वो चेंज कर देती है। करण सिंह ग्रोवर को फ़ोन पे सुन लेते हैं कि शर्मन जोशी टेलीकॉम मिनिस्ट्री में एक बिल पास होने वाला है, वो बिल से उन्हें बहुत फ़ायदा होगा, अगर वो बिल पास नहीं होता तो उन्हें बहुत नुकसान होगा। शर्मन जोशी टेलीकॉम मिनिस्टर को फ़ोन करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मैं आपको 50 करोड़ फ़ौरन भेज रहा हूँ। डेजी शाह को बोलते हैं 50 करोड़ लो और जाके उसको देकर आओ। डेजी शाह जैसे वो पैसे देने जाती है वहाँ पर, करण सिंह ग्रोवर का असलियत खुल जाती है। शर्मन जोशी को पता चलता है कि जो लड़की जो सुसाइड कर रही थी कॉलेज में, उसका तो कोई भाई नहीं है। तो करण सिंह ग्रोवर कौन है? वो फौरन फ़ोन करते हैं डेजी शाह को और कहते हैं कि वो ट्रक रोको। लेकिन अपेरेंटली वो ट्रक मिनिस्टर के घर तक पहुंच जाता है और पूरे मीडिया में बात फैल जाती है
कि मिनिस्टर ने 50 करोड़ की घूस ली है। करण सिंह ग्रोवर का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। इंटरवल पॉइंट ऑफ दिस मूवी इज फैबुलस। करण सिंह आके बोलते हैं, जब तक तू अपनी बीवी मुझको एक रात के लिए सोने नहीं देगा, मैं तेरी जिंदगी हराम कर दूंगा, तुझे बर्बाद कर दूंगा। शर्मन जोशी हार चुके हैं, एकदम निराश, और करण सिंह ग्रोवर ये बोल के चले जाते हैं और फिल्म का इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद सब खोजने लग जाते हैं डेजी शाह को। डेजी शाह एक गाने में गांजा पीते हुए टोटल ड्रग शो ऑन इंडियन टेलीविजन ऑन इंडियन स्क्रीन दिखाया गया है इस फिल्म में ओपनली। सेंसर बोर्ड पता नहीं सो रहा था इसमें फक वर्ड ही ऑलमोस्ट 30 to 35 टाइम्स यूज हुआ है, लेकिन जो बास्टर्ड वर्ड है उसको इन लोगों ने रिप्लेस किया है रास्कल से। पता नहीं सेंसर बोर्ड की क्या पॉलिसी है, लेकिन उसके बाद डेजी शाह को करण सिंह ग्रोवर पकड़ लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि तू शर्मन जोशी को फ़ोन कर और बोल कि अब मेरे को तुम पे कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं है, तुम मुझे रिटर्न अग्रीमेंट दो कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। ये बोलने के बाद करण सिंह ग्रोवर वो सारा स्टेटमेंट डेजी शाह का रिकॉर्ड कर लेते हैं और एक अनजान तरीके से एक स्मूथ सीन के बाद डेजी शाह की मौत हो जाती है। क्या करण सिंह ग्रोवर के मुंह में कोई पिन था? क्या जहरीला पिन था जो किस लेने के बाद डेजी शाह मर जाती है? यहाँ तक की कहानी मेरे को आप बताऊंगा आपको, इसके बाद आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। क्या करण सिंह ग्रोवर शर्मन जोशी से बदला ले जाते हैं? क्या शर्मन जोशी ने ऐसा क्या किया है करण सिंह ग्रोवर के साथ? उनके बड़े भाई की मृत्यु कैसे हुई? क्या जरीन खान एक रात के लिए शर्मन जोशी को छोड़कर करण सिंह ग्रोवर के पास जाती? यही कहानी है फिल्म हेट स्टोरी की। यहाँ तक कहानी ओके फाइन। पिक्चर के गाने इसका मेन पॉइंट है। दोनों हीरोइनों को दो गाने दिए गए हैं। जरीन खान को दिया गया है तू इश्क मेरा, जो डेजी शाह ने परफॉर्म किया है। जरीन खान भी है उस गाने में। तुम्हें अपना बनाने की जरीन खान है उसमें, और वजह तुम हो, ये 2 गानों में जरीन खान है और 2 गानों में आई हेट टू लव यू एंड तू इश्क मेरा में डेजी शाह है। दोनों ने काफ़ी स्किन शो किया है। ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा इस फिल्म में। इट्स अ वल्गर एडल्ट स्लीजी मूवी विद सिंगल स्क्रीन ऑडियंसेस विल लव। बहुत सेक्स सीन्स है इस फिल्म में, किसी की तो बारिश है इस फिल्म में। ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा। कहानी की तरफ जाते हैं। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट है। इंटरवल पॉइंट के बाद तो ऐसे ट्विस्ट आएंगे कि आप बिलीव नहीं कर सकते। लेकिन विक्रम भट्ट ने ये सारी दूसरी फिल्मों से कहानियाँ ली है, कॉर्पोरेट से, जिंदा से, लेकिन आफ्टर द इंटरवल द फिल्म बिकम्स वेरी फास्ट एंड इट्स क्वाइट ओरिजिनल। जो उनकी बड़े भाई का जो सस्पेंस है एंड द क्लाइमैक्स विल बोल्ड यू ओवर। All in all, it's a very well made movie, 10 times better than Hate Story 2 mind you। और ये ऑडियंस को ग्रिप करके रखती है। जो लोग इस फिल्म में सेक्स, स्मूच, किसेस देखने जा रहे हैं उनका तो पैसा वसूल होने वाला है। लेकिन फिल्म के ड्रॉबैक्स पर आते हैं। ड्रॉबैक्स इस फिल्म का है डेजी शाह। डेजी शाह को तो एक्टिंग ही करने नहीं आती। सलमान खान ने उनको जेहों में लेके खुद तो बर्बाद हो गए। डेजी शाह हेट स्टोरी 2 को भी लेके डूबती है। वजन उनका कोई एंगल से कम नहीं हुआ है। शी इज द सेम फैट वुमन विच वी सॉ इन जय हो। शी इज रिडिकुलस ऑन स्क्रीन। जरीन खान, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, प्लीज़ आप बुरा मत मानिए, लेकिन आपके होंठ नहीं है, होठा है। इतना बड़ा होठ किसी एक्ट्रेस का कैसे हो सकता है? माई गॉड, आई मीन एक्टिंग तो भूल जाओ। एक्टिंग द लास्ट वर्ड इन जरीन खान डिक्शनरी। शी डजंट नो टू एक्ट। Karan Singh Grover is suave, is so handsome on screen, and for all the Sharman Joshi viewers, he has done only one sex song in this movie. He is Pavitra and Pak all throughout the movie, so don't worry, he is not degraded his acting talent and acting abilities. He is fabulous in the movie. All in all, Hey Story 2 is an enjoyable ride, a very fresh movie. You will enjoy और आप बोर ज़रा नहीं होंगे। मैं Hey Story को देता हूँ 1, 2, 3। गो वॉच दिस मूवी। पैसा वसूल एंटरटेनमेंट है। बहुत हॉट सीन्स है, बहुत हार्ड गाने हैं। ये पिक्चर तो सुपर हिट है। फर्स्ट शो हाउसफुल था फिल्म का फ्राइडे को, मतलब फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल करने वाली है। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग बॉलीवुड दिस वीक, सब्सक्राइब एंड लाइक टू द चैनल।